Hello everyone, this video is for class 10 exercise 3.3, 3.1 एंड 3.2 मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स किसी एक नंबर को, डिजिट को, जो जैसे x और y है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप इस पूरे को एलिमिनेट कर दो ना, तो यहाँ पे आपको y फाइंड करने के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप ना स्टेप्स याद रख लेना। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अगर x को एलिमिनेट करते हो, कोई भी चीज़ एलिमिनेट कब होगी मैथ्स में, अगर ये दोनों सेम होंगे, जैसे ये भी 3x है और ये भी अगर 3x हो जाए, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे माइनस करके। ठीक है, जिस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस हो जाएंगे। अब इनको इक्वल करना कैसे है वो देखो। यहाँ पे देखो कि जो ये जिनको हमने इक्वल करना है, जैसे ये 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने इसको 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स आपको सबसे करना पड़ेगा। जैसे ये 2 है तो आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सारी रो के साथ, और इस 3 को पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, अब इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 2 ज़ 6, 4 2 ज़ 8, 10 2 ज़ 20, 3 2 ज़ 6, 2 3 ज़ 6, 3 2 ज़ 6। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इक्वल हो चुके हैं। अगर यहाँ पे पहले से ही माइनस होता, पहले से ही अगर माइनस होता, तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते, कोई भी साइन चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो आपको खुद लगाना पड़ेगा, माइनस, तभी देखो ये माइनस होंगे। प्लस माइनस करना आपने अल्टीमेटली माइनस है। अगर माइनस गिवन होगा तो माइनस कर देना, अदरवाइज़ आपको खुद लगाना पड़ेगा साइन। तो यहाँ पे भी अगर आपने यहाँ पे साइन चेंज किया है, इट मीन्स आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। सो ये तो एलिमिनेट हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 14y, और यहाँ पे आपने माइनस किया तो कितना आया 14। सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 1। ओके, अब x कैसे फाइंड करोगे? किसी में भी आप x की वैल्यू फिल कर दो, y की वैल्यू। ओके, किसी में भी। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें हम y की वैल्यू फिल कर देते हैं, जो कि है 1। 4 1 ज़ 4, 3x, 10 माइनस 4 6x, उधर ही है 3। जब आपने इसको किया तो आंसर आ गया आपका 2। सो आपको स्टार्टिंग में बस यही देखना है कि ये इक्वल होने चाहिए। जब आपने इसको इक्वल, और इक्वल कैसे करना है कि 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को नीचे वाली सारी रो से, और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आपने ये देखना है कि ऑलरेडी माइनस तो नहीं हो रहे। अगर माइनस नहीं हो रहे तो सबके साइन चेंज, यहाँ पे माइनस करना है, सबके साइन चेंज करने, उसके बाद सिंपल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ सम। फोर्थ सम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाकी तो इजी सम है। तो इसमें देखो फ्रैक्शन आपको गिवन है, पहले आप इसको सिंपल बना लो, एंड आफ्टर दैट आप सिंपल ये सारा फॉर्मूला रूल जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम ले लो पहले 6। ओके, अब इस पूरे को अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटिंग हो गई, और ये कितना मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाला। ओके, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 3 2 ज़ 6, 2 2 ज़ 4 हो गया। सो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -6। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड के इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी एलसीएम ले लो आप पहले 3। अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, इसको करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ओके, अगर y बाई 3 को मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो y ही रह जाएगा। जब भी बेस और एलसीएम सेम हो तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ऊपर वाले डिजिट में। अब देखो नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3, इसको 1 से करो सबको, 3x माइनस वाई, 3 3 ज़ 9, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6।
ओके, अब आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है उसको भी लिख लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ देखो आपकी ऑलरेडी सेम है, तो अगर यहाँ पे पहले से ही आपकी इक्वेशन डिजिट जो x वाले सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, बस साइन देखना है, ये प्लस हो रहे हैं कि माइनस, प्लस 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 हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे साइन सबके चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने इसका साइन खुद से लिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया -15। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -3, सॉरी। ओके, सो y की वैल्यू कितनी है -3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, 3x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -6, 3x प्लस माइनस -12 -6, 3x इज इक्वल्स टू -6 प्लस कर दिया 12 प्लस माइनस माइनस, सो x उधर ही है, 3 इधर आ गया, डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आई है -3। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड, फर्स्ट सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है बट मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप अपने मैथ से उसको देख लेना, ठीक है। इसमें लिखा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है रिड्यूस्ड टू 1, मतलब फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगी। सो पहले आप अज्यूम कर लो न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y। सो ये देखो, ठीक है। अब इसकी अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी, ये इसकी फ्रैक्शन बन गई, राइट। उन्होंने बोला न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है +1 और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, डिनोमिनेटर में -1 करना है, ओके। और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1। अब इसको पहले आप सॉल्व कर लो, नेक्स्ट हम बाद में करते हैं, ओके, सेकंड वाला बाद में करेंगे। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 को इससे और 1 को इससे, देखो कोई चेंज नहीं आएगा जब आप 1 से करते हो, तो ये हो गया, राइट। अब इसको x के पास लेके आओ y को और -1 ये इधर लेके आओ, माइनस माइनस प्लस, सो -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, राइट। अब सेकंड उन्होंने बोली है कंडीशन, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड हुआ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड हुआ है और आपकी फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/2। सो इसको भी आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x, अब इसको किया तो 1 से तो सेम रहा, राइट। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, 1 उधर ही है, ठीक है। ये आपकी जो है वो सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, क्लियर। अब दोनों को लिखो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वेरी इजी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो, चाहे तो x को कर लो चाहे तो y को कर लो। यहाँ पे देखो y ऑलरेडी इक्वल है, तो आप बस ये चेक करो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे आपका माइनस हो रहे हैं कि प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो इस साइन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो प्लस, तभी माइनस होंगे ना, माइनस प्लस माइनस। अब आपने इसको देखना है न्यू साइन को, उसको नहीं देखना, ओके। सो अगर आपने इसको ऑपोजिट किया है तो इन सबको भी ऑपोजिट करना पड़ेगा। सो ये तो कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस किए तो माइनस आया आपका, यहाँ पे किया तो कितना आया -3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 3। अब इसको आप कोई भी फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू फिल कर दो, कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल्स टू -2, ओके, यहाँ पे भी माइनस है, -3, सो -5, माइनस से माइनस कट हुआ, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सम है हमारा नूरी और सोनू वाला, ठीक है। पहले तो आप नूरी और सोनू की एजेस को लेट कर लो, ये देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड सोनू y। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लियर है। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, दोनों की एज ही 5 साल पहले आपने कर देनी है, ओके। अब 5 साल पहले क्या हुआ कि जो नूरी की एज थी, ठीक है,
जो नूरी की एज थी वो कितनी थी, सोनू की एज का थ्राइस, वहाँ पे लिखा है एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज का थ्राइस थी। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक की एज 10 है, एक की 30 है, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो, जैसे इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा, ये कैसे आ सकता है, तो अगर मैं इसको थ्राइस करूँगी, मैं बोलूँगी नूरी की एज थ्राइस है सोनू की एज का, तो सोनू की एज में थ्राइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा, सो इसलिए कंडीशन फुलफिल हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 3 को इससे y से, और फिर नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 15, यहाँ पे सिंपल 3 है, सॉरी, सो यहाँ पे 3y आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करो, x यहाँ पे लेके आओ y को, -15 + 5 यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे कितना है x - 3y, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, देखो कितने साल बाद, 10 ईयर हेंस, तो दोनों की एज का कहते हैं अगर 10 ईयर्स कर दें तो जो फिर से जो नूरी की एज है ना वो कितनी हो जाएगी, अगर सोनू की एज का क्या कर दें ट्वाइस, नूरी की एज 10 साल बाद और ज़्यादा हो गई कि अगर नूरी सोनू की एज को ट्वाइस करें तब जाके नूरी की एज आएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो, x + 10 = 2y 20, x - 2y = 20 - 10, x - 2y = सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड लगा के। एग्जाम में अगर आपको कुछ भी शो नहीं ना होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, अगर सिंपल यहाँ से सम दिया है स्टेट इक्वेशन से 2, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के अपना आंसर जल्दी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्लस हो रहे हैं तो आप माइनस का साइन लगा के माइनस कर दो, बाकी भी साइन आपको ऑपोजिट करने पड़ेंगे। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये कट हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस, सो वाई। ओके, माइनस का वाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो वाई कितना आ गया 20। ठीक है, वाई कौन है सोनू। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर लो, फर्स्ट इक्वेशन आप कुछ भी ले लो, जो भी सेकंड फर्स्ट कुछ भी ले सकते हो। सो x 320 = -10, x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -10, x = -10 + 60, तो यहाँ पे कितना आ गया x 50। सो x क्या था, x किसकी एज थी नूरी की, सो नूरी की एज आई है 50 और सोनू की एज है 20। ओके, अगर आपको ये सम समझ में आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको बाकी के सम्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर